हमारे पुरोहित हैं, यानी दो प्रकार के पुरोहित होते हैं। महाब्राह्मण है तो घट बांधने से लेकर, घट तो बांध दिया गया, उसके बाद जो पानी दिया जाता है, तिलांजलि दिया जाता है, उसमें अक्षत, तिल और जो भी होता है, उसके साथ फिर कुश का होता है, जो कुश आप देख रहे हैं, तो पानी दिलवाते हैं। आज हम लोगों के यह पुरोहित है, पुरोहित आगे भी रहेंगे, लेकिन आज इन्हें खुश करने की परंपरा है। खुश करने का मतलब यह, त्याग पीते हैं। त्याग पीने का मतलब कि कच्चा दूध, और वह काफ़ी महानतम कार्य है। अभी 8वीं क्लास में पढ़ते हैं। पीछे एक साइकिल देख रहे हैं आप, इन्होंने कहा कि हमको एक साइकिल चाहिए, तो लगा कि पिताजी साइकिल चलाते थे और क्या पता उन्हीं की आत्मा का अलवा रही है, ऐसा साइकिल ही क्यों मांगा इन्होंने। साइकिल तो हम लोग देते भी रहते हैं ऐसे। फिर दूसरे दिन कहा साइकिल चाहिए, लेकिन लाल वाली चाहिए और अच्छी साइकिल चाहिए। फिर पूछा गया अच्छी माने, तो इन्होंने कहा रेंजर नहीं, ऐसे ही चाहिए लेकिन अच्छी रहे, उसमें कैरियर, घंटी और सारी चीज़ें रहनी चाहिए। लाल साइकिल नहीं मिल पाई। इनका यह था कि 22 इंच का होना चाहिए। लाल साइकिल 20 इंच में ही आती है, तो यह साइकिल दे दिया गया, अच्छी साइकिल है। फिर पिताजी, ये आत्मा बताते हैं कि पहले यम के दूत लेकर के जाते हैं आत्मा को, और 24 घंटे बाद फिर आत्मा वापस आ जाती है। वापस आकर के फिर रहती है, भटकती है, बातचीत करना चाहती है, लेकिन बातचीत कर नहीं पाती। बोलना चाहती है, परिवार के सदस्यों से मिलना चाहती है, और आत्मा भटकती है अगल बगल। उसका मोह खत्म नहीं होता है। ऐसे में मोह खत्म करने के लिए यह सारी चीज़ें हैं, स्नान करना और फिर साबुन न लगाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और फिर विरक्ति जैसा है, क्योंकि आत्मा से मोह खत्म हो और आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट करने का, कि हम यह बिछड़ रहे हैं, हमारे परिवार के सदस्य जो 25-50 साल, 70 साल, 80 साल साथ में रहना हुआ है, वह जा रहे हैं। तो इसमें आज यह घट फोड़ा गया है, उसके बारे में हम अलग से बताएंगे। तो हम, इन्होंने जितना कहा है हम लोग करने का प्रयास किया। आप खुश है ना? और खूब मन से पढ़ाई भी करना है। हाँ, पढ़ाई करके अच्छे नागरिक बनना है। तो यह है, यह तखत है। तखत ऐसा कि इनके काम आ जाए। पहले नहीं था तो चारपाई बुन करके ऐसे देते थे लोग, रस्सी भी कम लगती थी, बढ़ई बना देते थे। तो यह काम की चीज़ें हैं, जैसे रोटी बनाना है तो रोटी की चौकी है, यह तवा है, बाल्टी है। अब खाना बनाएंगे किस पर, तो यह गैस है, छोटा सा एक सिंबॉलिक है। अब इसका लेकिन यह है कि धार्मिक प्रयोजन भी इसका है और वैज्ञानिक भी है। यह बिस्तर है, मतलब तोशक, तकिया, रजाई, यह लैंप वैम्प भी है, टार्च भी है। अब टार्च जलाने का है, लैंप है, यह सारी चीज़ें काम की हैं। और जो कुछ है इसके साथ 1 साल का अन्न दिया जाता है, अनाज। यह थोपा नहीं गया है, सामर्थ्य के अनुसार। बहुत से लोगों ने कहा कि आप मृत्यु भोज पर भी बनाइए, आप इसको भी खत्म करते तो अच्छा रहता। उस पर भी हम बताएंगे क्यों आवश्यक है। हमारे बीच कई लोग हैं, पंकज हैं, पंकज दुबे जी हमारे भतीजे लगते हैं। पंकज, हाँ पंकज, क्या प्रयोजन है, साइंटिफिक रीजन और धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं? अब पहले तो यही समझा जाए इसको कि इन परंपराओं से ज़्यादा साइंटिफिक प्रमाण कुछ नहीं है। जैसे हम जो साइंस में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद प्राय लोग उसको कहते हैं कि सब परंपरा ढोंग है। कहाँ से ढोंग है? जीव की उत्पत्ति कहाँ से होती है? किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको विकास करने में? जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है मृत्यु के बाद, जब हम आत्मा के संबंध को जोड़ते हैं तो वही घंट बांधते हैं। घंट में क्या है, जैसे हम कहते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ घट में है कि नहीं? ये पंडित जी हैं, अभी हमको बता रहे थे कि उसमें कसेली होती है, तिल होता है, चावल होता है, मिट्टी हो ही गया, जल हो ही गया। तो इनको प्रमाणित करती हैं ये चीज़ें कि कहीं न कहीं सत्य है। और साइंस भी यही कहता है कि इन्हीं चीज़ों के संयोग से जीवन है। यही है। धर्म प्रकाश है, अधिवक्ता है, हमारे भतीजे हैं। धर्म प्रकाश भी मनोयोग से इसमें लगे थे। वीरेंद्र सिंह जी हैं, पूर्व प्रधान
पिताजी के साथ काफ़ी रहना होता था। और जनार्दन सिंह सर्वोदय हैं पीछे, काफ़ी मरमाहत है। इन्हीं लोगों के साथ हमने, पिताजी के साथ और इनके साथ हिंदी सीखा हमने। विजयी भैया हैं, सुनील हैं और आशीष हैं, राजू भूतपूर्व सैनिक हैं, संजय हैं, पिताजी के बड़े करीबी थे, हमारे यहाँ रामायण के एक यशस्वी पात्र भी हैं। तो अब हम लोग और एक चीज और क्षमा मांगते हुए कहना चाहूँगा, जैसे अभी कहा आपने ना कि पहले आत्मा जाती है वहाँ, हाँ। और तो जाती है तो वो अपने को यस सर चाहे श्रीमान जी करती है। हाँ। उसके बाद जो हम यह कहते हैं कि यहाँ संसार में कुछ भी सत्य नहीं है और मरने के बाद तुरंत उसके बाद लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, तो इस बात को सत्य करने के लिए यमराज उनको टाइम देता है कि जाओ, लेकिन कुछ बाउंडेशन है। हाँ। इनको तुम खत्म नहीं करोगे, तुम किसी से बात नहीं करोगे, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। और वो आत्मा आती है और उसी यथार्थ को पाती है कि मेरे ऐसे लोग जो लगता था कि अब जिएंगे नहीं मेरे बिना, मेरे मरने के बाद वो तुरंत अन्य कार्यों में व्यस्त हो जा रहे हैं। इस बात को भी प्रमाणित करता है ये। बिल्कुल। तो ये परंपराएं सही हैं और आप जैसे लोगों के सानिध्य में इनको चलाने की कोशिश की जाएगी। जो भी इसका विरोध करता है, इसको पाखंड कहता है, हम उसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। अच्छा पंकज, एक चीज अगर साइंटिफिक रीजन देखा जाए तो व्यक्ति इसी में भूलता है किनाई के लिए है, धोबी के लिए है, और सबका सामंजस्य है। इसीलिए ना इसको बनाया गया है, इसलिए कि 10 दिन में अपना लोग भूल वो जीवन के का जो पक्ष है विपक्ष है दोनों को आपको दिखा दे, व्यस्त रखने का एक तरीका है कि हाँ। यह भी करना है, वह भी करना है। ये भी प्रेरणा दे देते हैं कि परेशानी आए तो अपने को कहाँ कहाँ आवंटित करो, बंटित करो। प्रणाम महाराज जी, देख लीजिए हम लोगों की तरफ। अरे देख लो